नईम अय्यूब साहब, आप ये बताइएगा 2022 के जो बजट है आप उसको किस तरह देखते हैं और 2022 को आप किस तरह देखते हैं? 2022 का जो टारगेट था वफाकी बजट का 6 ट्रिलियन प्लस था, जो कि इन्होंने अपने सेट टारगेट से ज़्यादा अचीव किया। और इसी तनाज़ुर में एफबीआर ने 7000 प्लस का जो नेक्स्ट टारगेट है वो सेट किया, और उसको पूरा करने के लिए इन्होंने 2-3 नए तजर्बात किए, जिसमें 7E 4C और CVT वगैरह के जो नई थी इन्फोर्स किए गए। उसके जो है अभी तक कोई हौसला अफजा नताइज तो नहीं अखज़ हो सके, क्योंकि 7E में मेरा ख्याल है अभी तक ₹1 की भी रिकवरी नहीं आ सकी। हाँ, आल्दो कि वो सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो एफबीआर की फेवर में जो है कर दिया फ़ैसला, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर या किसी भी वजह से वो अभी तक फ़ैसला करने से आ रहा है, और जिसकी वजह से जो 2-3-4 दफ़ा रिटर्न की एक्सटेंशन भी की गई ताकि इसको जो है अचीव किया जा सके, कोई टैक्स कलेक्शन हो सके जो टारगेट हासिल करने में मावन साबित हो। लेकिन वो किसी फ़ैसला ना होने की वजह से अभी तक उसमें कोई हौसला अफजा जो है रिज़ल्ट नहीं आ सके। इसलिए 2023 का इनका जो बजट है वो अभी तक मैं तो समझता हूँ तजर्बात की नज़र हो गया, और ख़तरा का इजाफा होने के बजाय डेफिसिट में जाना शुरू हो गया। नईम अय्यूब साहब, ये बताइएगा कि 2022 में एफबीआर के अफसरान का रवैया और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अफसरान का रवैया कैसा रहा? क्या लाहौर की तरह गुजरांवाले में भी मार धाड़ होती रही? पूरी कोशिश की गई है कि बीइंग ए सेक्रेटरी गुजरांवाला टैक्स बार और बेंच का तल्लक आइडियल रहे, उसी को चलाते हुए आई थिंक सो कि गुजरांवाला में बार और बेंच का कोई मसला नहीं है और अच्छे तरीके से मिलजुल कर काम कर रहे हैं। उसकी एग्जांपल ये है कि 3 दफ़ा जो एक्सटेंशन दी गई वो पाकिस्तान में सबसे पहले गुजरांवाला आरटीओ से ही ग्रांट हुई, उसके बाद दूसरे आरटीओज़ में वो दी, और इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया। तो मैं ये समझता हूँ हमारा बार और बेंच का तल्लक जो है उसका जो है वो आइडियल चल रहा है, और कोई मसाइल जो आते भी हैं तो वो उनको हल करने की कोशिश की जाती है। और इसके साथ साथ अगर बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मिलकर भी एडवाइजरी कमेटी की चाहे वो शक्ल में मीटिंग हो, वो पूरे पाकिस्तान में कॉन्टेक्ट की गई, उसमें भी पाकिस्तान में गुजरांवाला का जो जो तावन या जो करतार था उसको सराहा गया बोर्ड लेवल पे भी। तो मैं ये समझता हूँ कि गुजरांवाला में बार और बेंच का ताल्लुक जो है वो आइडियल चल रहा है, और कोशिश कर रहे हैं कि इसको फर्दर बेहतर से बेहतर किया जा सके। नईम अय्यूब साहब, आप भी आखिर में ये बताइएगा कि हम जो टैक्स के टारगेट हैं क्या हम मार धाड़ के ज़रिए पूरे कर सकते हैं, क्या और भी कोई तरीका मौजूद है? नहीं, टैक्स कलेक्शन के लिए ज़रूरी नहीं कि टैक्सों की भरमार ही की जाए, इसको और भी बहुत से तरीके हैं जिनसे टैक्स कलेक्शन की जा सकती है। प्यार से टैक्स कलेक्शन की जा सकती है, इंफॉर्मेशन से की जा सकती है, और अवेयरनेस से सबसे बढ़कर जो की जा सकती है। बाकी जो रिसेंट मैंने ये देखा है कि इस साल टैक्स रेवेन्यू जो अचीव करने के लिए हार्श स्टेप लिए जा रहे हैं, बैंकों से पैसे निकाले जा रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ आवाम के साथ टैक्स पेयर के साथ बहुत ज़्यादती है, और इससे इज्तनाब करना चाहिए। एटलीस्ट टैक्स पेयर को चलाने के लिए उसे को मौका देना चाहिए ताकि वो अपने मामलों को सीधा कर सके। दूसरी तरफ देखें, कोविड डेज़ में जिस तरह PRA ने 25 सेक्टर पे टैक्स रिड्यूस किया 16% टू 5%, उसका रिज़ल्ट देखें कि वो अपने टारगेट से कई गुना उसने ज़्यादा अचीव किया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सिलसिले में जो है आवाम के साथ, बिजनेसमैन के साथ स्पेशली अच्छे तरीके से इन्हें टैक्स कलेक्शन करनी चाहिए, ना कि हार्श जो कलेक्शन है उसे किया जाए। आप रेवेन्यू तो ले लेंगे लेकिन वो आगे चलने के पोजीशन में नहीं रहेगा, तो क्या फ़ायदा वो एक टैक्स लेने से। दूसरी मेरी नज़र में ये भी बात है कि बल्कि आपके प्रोग्राम के तौर से मैं ये एफबीआर को भी मैसेज देना चाहूँगा कि जो इनका वो जो चल रही है ड्रा पॉलिसी, लकी ड्रा पॉलिसी जो ये POS सिस्टम पे दे रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी एफबीआर से कि वो बहुत सारे पाकिस्तान के शहरों में हो गई है, नेक्स्ट उसका जो लकी ड्रा है वो गुजरांवाला में भी कंडक्ट किया जाए ताकि उससे भी अवाम में अवेयरनेस आए और टैक्स कलेक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। टैक्सों के रेट भी जो है वो जो है कम करके टैक्स कलेक्शन बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि वो बोर्ड पॉलिसी है। तो इसमें मैं तो ये कहूँगा कि टैक्स पेयर को, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, इनको अवेयरनेस देने के साथ साथ जो है ना ये जो है टैक्स कलेक्शन बढ़ाई जा सकती है। और दूसरी तरफ आपको पता है हमारी कौम का जो मिजाज है कि वो डर के मारे तो आपसे वो ₹1 देने को भी तैयार नहीं होगी। आप चाहे एक प्याली के नाम पर उससे प्यार से अब वो करोड़ रुपये देने को तैयार हो जाता है। इसकी रिसेंट एग्जांपल हमने भी पिछले दिनों में हम कई देख चुके हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि हार्श इन्वेस्ट जो है स्टेप ना लिए जाएँ ताकि टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया जा सके।